अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि इंतकाम लेना कितनी बुरी चीज़ है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि खातून डाकू तो होती है लेकिन कातिल कैसे बन सकती है, और अपने वालिद के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए नौजवान क्या कुछ करता है। ये सब कुछ दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम। तो मुलज़मा जो एक शख्स को कत्ल करती है, कत्ल की वजह क्या थी इसकी ज़ुबानी सुनते हैं, किस तरह से इसने जो है वारदात की, कत्ल किया, वजह क्या बनी, सब कुछ इससे जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अलीना। अलीना जी। थोड़ा ऊंची बोलो। अलीना। अलीना कहाँ की रहने वाली हो? शादरा। शादरा। कितना पढ़ी हुई हो? मेरा BS एजुकेशन था, 7th सेमेस्टर चल रहा था। अच्छा, तो पढ़ रही थी आप? जी। अच्छा, तो फादर आपके क्या करते हैं? सेक्रेटरीट में मुलाजिम हैं। सेक्रेटरीट में। जी। पढ़ी लिखी हो, वालिद भी आपके पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे फैमिली से आपका ताल्लुक़ है। जी। क्या हुआ, कैसे कत्ल कर दिया? पिछले साल की बात है, जब मैं सुबह कॉलेज के लिए जाती थी तो उस्मान जो हमारे एरिया में ही रहता है, फिर इसने पहले जो है नोटिस करना शुरू किया, लेटर्स वगैरह फेंकता था, तो उसे इग्नोर किया क्योंकि वो इंतहाई गुंडा टाइप और जाहिल इंसान है। तो उसके बाद ये इसने और आसिम ने, जिसका मैंने मर्डर किया है, इन दोनों ने मिलकर मुझे अगवा किया। उसके बाद इन्होंने ज़्यादती की। फिर जो है उस दिन जो है इन लोगों ने मेरी कुछ पिक्चर्स भी ली जो एतराज़ी तस्वीर थी, उस पर ये मुझे ट्रैप करते रहे हैं। मैंने फिर ज़्यादती से तंग आकर, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला इसको, कि काफ़ी दफ़ा मैंने इसको कहा कि मैं रिएक्शन लेती हूँ इस बात का, तो मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दो, लेकिन उसने जो हर बात पे मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारे फादर को मार दूंगा क्योंकि वो फॉलो कर सकते हैं तुम्हें। तो इस वजह से फिर उसकी धमकियों में आके मैं तंग आ चुकी थी, बहुत जहनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी। दरिंदों वाला सलूक था उसका मेरे साथ। इस वजह से फिर मैंने उसको जो अपने पिस्टल से जो है उसको फाइट किया और उसे ख़त्म कर दिया। अच्छा, आप ये बताओ कि जब आप कॉलेज जाती थी आपको एक लड़का तंग करता था, उसका नाम क्या था? उस्मान और आसिम, ये दोनों ही शामिल उस्मान थे। और आसिम ये दोनों भाई थे? नहीं, ये रिलेटिव हैं आपस में। रिलेटिव हैं। आपको तंग दोनों करते थे? हाँ जी, दोनों ही आते थे, लेकिन मेरे जो हर चीज़ की निगरानी करना, आगे पीछे का पता रखना, टाइमिंग वगैरह, ये उस्मान ने की। उस्मान का था जी। तो इसने आपको अगवा किया? जी सर। कहाँ से अगवा किया? रास्ते से। रास्ते से अगवा करके कहाँ अपने ले गए? कोई इसका जाने वाला था, उनके बकौल में आप उनका अपनी दोस्त था। मर्जी से कहीं अगवा किया? अगवा किया था, अपनी मर्जी जो होती तो अगवा आज मैं उसको कैसे मर्डर किया ना आपने? करती। बाजार से आपको अगवा किया? नहीं, जिस रूट में हम लोगों का एरिया, उधर सुबह टाइम कोई भी नहीं होता, मतलब गलियाँ अच्छा। सुनसान है। तो अगवा करके कैसे ये आपको लेके गए? इसने मुझे गन पॉइंट पे लेकर गया था। असले पे? जी। गाड़ी में? जी, गाड़ी। कहाँ ले गया? वो इसके रिलेटिव का घर था फिरोज अच्छा। वाला साइड पे। वहाँ ले गया, फिर क्या जी। हुआ? ज्यादती की और क्या। दोनों ने ज्यादती की? जी। तो आपने उसके बाद किसी को नहीं बताया, अपने वालिद को? नहीं, मैं फैमिली क्योंकि अपना में? बदला खुद लेना चाहती थी, इस वजह से अच्छा, मैंने किसी बदला को खुद नहीं लेना चाहती थी। जी। फिर ये आपको ब्लैकमेल करता रहा? जी क्या सर। क्या के ब्लैकमेल करता रहा? ये कि उसके बाद जो तराजी तस्वीर थी उस पर भी उसी दिन ही इसने तस्वीर आपकी बना ली? जी, उस दिन उसने बनाई थी। उसके बाद हम मीन्स मैं 1-2 मंथ अपने घर से भी नहीं निकली थी। अच्छा। क्योंकि वो रास्ते से अक्सर मुझे पकड़ लेते थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर जब मैंने जाती थी तो रास्ते से ले लेता था उन पिक्चर्स की वजह से, और इसके अलावा जो वो कहता था कि मैं अपने आपकी फैमिली को कत्ल कर दूंगा। अच्छा। तो फिर मैंने इस बात का कि वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाता, तो मैंने उसे खुद ही ख़त्म कर दिया। खुद ही कत्ल कर दिया? जी। अच्छा, जब आपने ये सोचा कि आपने खुद इसका बदला लेना है तो फिर प्लान कैसे बनाया? कहाँ पे आप गई, उसके साथ गई थी? जी, 4-5 मंथ से मैंने डिसाइड किया था कि उसको कत्ल करने का। पहले मेरा इरादा था जहर देने का, लेकिन मेरे पास इतने सोर्स नहीं था कि मैं किसी से ले सकती या ऐसे, क्योंकि ऐसे अवेलेबल नहीं था वो। मैंने मेडिकल स्टोर पे भी पता किया, मुझे नहीं मिला। फिर मैंने उसको मारने का ही तरीका सोचा, क्योंकि उसके साथ रह के भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सो जाता है। अच्छा। नशा वगैरह, वो मनशियात ड्रग आपको भी मंशियात इस्तेमाल करवाता था? नहीं सर, मुझे नहीं करवाता था, खुद करता क्योंकि था? मैंने कभी नहीं की, वो खुद करता था। अच्छा, खुद करता था। जी। तो फिर उसको आपको पता था कि ये नशा करके सो जाता है? हाँ जी, मैंने इस फिर चीज़ का फ़ायदा उठाया। आपने उसको कैसे मारना, किस चीज़ से मारना था, क्या प्लान? पिस्टल से मारा, जो अपने पिस्टल कहाँ से लिया? मेरे फादर का था, लेकिन उनको 8-9 साल से फॉलिश था, तो वो घर पे पड़ा हुआ था। तो मैंने अच्छा। आसिम से ही चलाना सीखा, क्योंकि वो खुद भी उसके पास पिस्टल हुआ करता था। अच्छा, सिखाया भी उसने? जी, था पिस्टल उसी ने चलाना? सिखाया था कि इस तरीके से ऑन करते हैं, यहाँ से इसको वो आपने अपने वालिद का पिस्टल उसको दिखाया था पहले? नहीं, उसको नहीं दिखाया था, फिर आप कौन सा? क्योंकि उसके पास अपना एक पिस्टल था, उसने मुझे तरीका बताया, बाकी मैंने यूट्यूब से कुछ सीखा। आपकी दोस्ती भी होगी थी उससे? नहीं, दोस्ती नहीं, मतलब दोस्ती पिस्टल होती तो चलाना भी मैं आप सीख रही थी? दोस्ती उसको होती मिलती तो भी मैं रहती उसको थी? मारती क्यों? वो तो अब आपस में बैठे सवाल जवाब हो ही जाता है, नथिंग एल्स। अच्छा, तो आपने क्यों इतनी बड़ी कुर्बानी देने का फ़ैसला कर लिया कि उसको कत्ल करना है और खुद जेल में चले जाना है? आप
इसका कोई लीगल एक्शन ले सकती थी, पुलिस में क्योंकि रिपोर्ट नहीं, पुलिस वो उसके रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, रिसोर्सेज बहुत क्या ज़्यादा था। होते? आपको क्या लगता है कि पुलिस जो बासर लोग होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती जी, है? मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस उनके साथ शामिल हो सकती है। पुलिस उनके साथ शामिल होती है, आपको क्यों ऐसा लगता है? अब आपने भी तो एक जुर्म किया तो आपको पुलिस ने पकड़ लिया। तो मैंने अपना जुर्म एक्सेप्ट भी किया है। अच्छा, आपने फिर उसको जब कत्ल किया तो वो किस जगह पे थी? किसी होटल में थी? जी, होटल में कौन था। सा होटल था? होटल हाँ, होटल वो कहाँ पे था? बेगम कोट वाली साइड पे अच्छा, स्टार्ट बेगम हुई है। कोर्ट पे। तो आपने फिर उसी की गन जो है वो ली और उससे फायर किया? उसकी कितने गन नहीं था, फायर किए? गन मेरा था। गन आपका दो था? फायर किए कितने थे। फायर किए? 2, कहाँ पे? एक सर पे और एक दिल पे। तो फिर उसके बाद आप वहाँ से कैसे गई? बस फिर वहाँ से जैसे सिचुएशन थी मुझे जाना पड़ा। घर चली गई? हाँ जी। गन भी लेनी साथ? हाँ जी, अपनी गन ले गई। तो वो होटल में किसी को नहीं पता चला कि फायर हुआ है? किसी ने आपको नहीं पकड़ा? नहीं, मुझे पकड़ा नहीं है, पूछा था तो मैंने उन्हें कह दिया था कि आसिम सो रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप आसिम से कहें कि वो फायर ना करे, बाकी गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा, इसके फिर अलावा आप कोई घर बात- चली गई? जी। तो गिरफ्तार कैसे हुई आप? मुझे इन्होंने मतलब 13 मार्च को मैंने मर्डर किया था और 17 मार्च को इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। मेरे फादर ऑफिस से आ रहे थे तो उनसे पूछा, क्योंकि फादर भी को मैं उस दिन पता चला कि सब कुछ क्या मामला थे, तो उन्होंने फिर मेरा इस चीज़ में कोई साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा जब आप खुद सर हो तो आप खुद फेस करो हर चीज़। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 24 साल। अच्छा, 24 साल आपकी उम्र है। आपके कोई फिल्म वगैरह देखी थी? डाकू रानी तो मशहूर होती है, नहीं सर, मुझे तो फिल्म कोई का मूवी शौक है। देखी थी कि इतना बड़ा इंतकाम लेने के लिए? सर, असलम- इंतकाम फिल्म देख के या किसी को कॉपी करके नहीं आता, वो आपके अंदर जब आप चीज़ से तंग आ जाते हो, कोई रास्ता नहीं होता, तो फिर आपके पास यही रास्ता बचता है कि आप सामने वाले को सबक सिखाओ कि अगर वो हवस का में इतनी हद तक बढ़ सकता है तो आप भी किसी की जान लेने में इतनी हद तक जा सकते हैं। अच्छा, आप कैसी स्टूडेंट हो? लाइक स्टूडेंट हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका कैरियर ख़राब नहीं हो गया? मुस्तकबिल ख़राब नहीं हो गया? सर, औरत वालिदैन- की इज़्ज़त होती है, वो ख़राब हो जाए तो उसके बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं रहती जो मेरे ख्याल से अहमियत रखती हो। मतलब आप ये समझती हैं कि अगर औरत के साथ इस तरह की ज़्यादती हो तो औरत को इसी तरह का रिएक्शन करना चाहिए? जी बिल्कुल। आपको कोई इस पे वो शर्मिंदगी नहीं नहीं, है? बिल्कुल। कोई वो पछतावा नहीं है? पता नहीं। आपने ठीक किया जो किया? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसे इंसान के साथ ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपके साथ उसने ज़बरदस्ती की, आपको उसने रेप किया और उसने अपने दोस्त के साथ किया, तो आप अगर पुलिस में या अपने वालिद को किसी को भी बताती, किसी आला पुलिस ऑफिसर के पास जाती, तो यकीनन ये तो ज़्यादती केस में पुलिस छोड़ती नहीं। आपको याद होगा कि सियालकोट मोटरवे पे एक ऐसा वाक़या पेश आया था, तो पुलिस ने बड़ी मेहनत करके सर, उसके मैं अपना मुल्ज़िम- बदला खुद लेना चाहती थी, इस वजह से मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। अच्छा, अब आपका इंतकाम जो है वो मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल। पूरा हो गया इंतकाम जी। आपका? खुश हैं आप? जी तो आपके फादर को पता चल गया? वो तो बीमार हैं। जी। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 बहनें हैं, एक भाई है। अच्छा, इस जो भी आपने किया ये है तो एक जुर्म, जी मानती हैं आप? किसी का जी। कत्ल करना जुर्म है। जी। कोई मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों के लिए कि उनको क्या करना चाहिए? कानून का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए? हर सिचुएशन अलग अलग होती है। मैं क्या कर सकती हूँ। आपकी सिचुएशन जो है वो मेरी सिचुएशन के मुताबिक खुद ही हैंडल करना था, क्योंकि वो स्मगलर था, मुझे थ्रेट कर रहा था। मैं हल्की से भी कोई काम करती तो मेरी फैमिली को नुकसान था या मुझे था, तो इस वजह से मैं सिचुएशन पे डिपेंड करता है। भाई भी हैं आपके? जी, एक भाई है। बड़े भाई हैं? नहीं, छोटे, मैं सबसे बड़ी हूँ। आपको ये लगता था कि छोटे भाई को बताएंगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकता? जी वालिद बीमार हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकता? पुलिस जो है वो शायद आपकी मदद ना करे, ये लगता था आपको? जी। ये थी जी वो खातून जिसने कहा कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है, तो इसका इंतकाम उसको खुद ही लेना है। कत्ल करने के बाद भी ये अपने किए के ऊपर पछतावा नहीं है। जो कुछ इसने किया उस बात का इसको पछतावा नहीं है, बल्कि इसका कहना ये है कि अगर कोई खातून के साथ ज़्यादती करे तो उसको इसी तरह से इबरत का निशान बनाना चाहिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जी मुमताज़ है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं कि जो खातून इतना इंतकाम लेने पे आई, लड़की इतना इंतकाम लेने पे आई, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? मुमताज़ साहब बताइए कि क्या इन्वेस्टिगेशन में आया कि एक लड़की और पढ़ी लिखी फैमिली से उसका ताल्लुक़ और उसने फायर मारे और कत्ल कर दिया एक नौजवान को? एक्चुअल स्टोरी ये है कि ये एमए की स्टूडेंट है और ये जब कॉलेज जाती थी तो ये इसका पीछा करते थे। फिर आस्ता आस्ता इनकी दोस्ती हो गई,
फिर इन्होंने इसको ट्रैप कर लिया और 1 साल से इनका तल्लक था। अब वो उससे शादी भी नहीं कर रहा था और इस वजह से उसके घर वाले भी उस पर सवाल करते थे कि आप किस जगह पे खड़ी हो, ना शादी कर रही हो। तो इस वजह से और उसको थ्रेट करके ब्लैकमेल करके उसके साथ वो तल्लकात उसने नाजायज़ पैदा किए हुए थे। उसकी वजह से फिर उसने तंग आकर फिर उस दिन भी इनका आपस में होटल में झगड़ा हुआ है, तो उसने तंग आकर फिर उसको वो प्री प्लान होकर घर से वो अपने वालिद, वो उसका वालिद जो सोल में स्केल का मुलाजम है, सेक्रेटेरिएट में सुपरडेंट है, तो उसका पिस्टल वो लाइसेंसी घर से लाकर फिर उसने उसको शूट कर दिया। अच्छा मुतासब, जो लड़की का मौक़िफ़ है वो कहती है कि एक दफ़ा इसने और इसके मकतूल ने और इसके दोस्त ने इसको रास्ते से अगवा किया और दोनों ने रेप किया और ये नशा भी करते थे और मंशियात का भी इस्तेमाल करते थे और गन उस लड़के के पास भी होती थी। उसने कहा कि कोई हम शादी नहीं करना चाहते थे, मैं उससे तंग आ चुकी थी और मैंने ये सोचा कि इससे इंतकाम खुद ही लूँ। नहीं, उसकी ये गलत बयानी है। एक्चुअली ये है कि अगर उसको ये मसला था तो फिर वो कानून का दरवाज़ा खटखटाती। अब वो होटल में अकेली जा रही है तो फिर मर्ज़ी से जा रही है, उसको किसी ने उधर अगवा तो नहीं किया। तो जब पहले भी उनके साथ गई है तो फिर ये इसने कोई अगवा की, कोई FIR, कोई रेप की कोई एप्लीकेशन किसी जगह पे सबमिट तो नहीं की। हाँ बिल्कुल नहीं की। अच्छा, जिस दोस्त का वो जिक्र करती है उसे शामिल तफ्तीश किया गया? नहीं, उसका सरेदस्त कोई रोल सामने नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अपने वालिद के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए मुलजिम ने कत्ल किया, पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, शादरा पुलिस की हिरासत में है। इसे पूछते हैं क्या वारदात थी, किस तरह से इसने कत्ल किया। की नाम है भी तेरा? मोहम्मद आकाशा। हैं? मोहम्मद आकाशा। आकाशा? आकाशा। अच्छा, की होया? उसने मेरे अब्बू को कत्ल किया था। वालिद को कत्ल किया था किसने? हाकम अली ने, जिसको मैंने कत्ल किस किया। बात पे कत्ल किया? जगह का मामला बनाया था। क्या जगह का रोला बना हुआ था। शामलाट जगह थी टोरिया में, टोरिया पिंड है। अच्छा। तो अब्बू और हाकम अली का आपस में झगड़ा बन गया इस जगह के पीछे लेकर, तो इस जगह के पीछे ही उसने मेरे अब्बू को कत्ल कर दिया। अच्छा, कैसे कत्ल किया? पहले उन्होंने मतलब कैसे कत्ल किया, मुँह मारी हुई है थोड़ी सी। मुँह मारी के बाद अबू चले गए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने सुलह के लिए कॉल किया भी आज जो सुलह कर लेते हैं। जब हम सुलह करने के लिए गए हैं तो उन लोगों ने हम पे फायरिंग कर दी है। मैं और मेरा अबू दोनों साथ में थे। तो मौके पर मैंने जब देखा है कि हाकम अली ने मेरे अबू को ब्रेस्ट मारा तो अबू को ब्रेस्ट लग गया है। मैं ये देखकर खौफज़दा होकर वहाँ से भाग गया। अबू गिर गए हैं, मैंने पीछे देखा अबू गिरे पड़े थे। ठीक है, तो मैं भाग गया। हम दो, तुमने अपनी आंखों से देखा था कि किसने कत्ल किया? मैंने हाकम आंखों ने से किया? देखा, हाकम ने किया था। ठीक है। तो जब उसने मेरे अब्बू को कत्ल कर दिया तो मैं उधर से भाग गया। 2 आदमी मेरे पीछे भी लग गए। मैं दरिया की तरफ भाग गया था। ठीक है। लेकिन जब मैं वापस आया हूँ तो वहाँ पे खून भी नहीं था, मतलब उन्होंने सफाई कर दी। सफाई कर दी थी। ठीक है। तो बाद में मैंने पर्चा दर्ज करवाया, केस दर्ज करवाया। मुझे तुम थे? मुद्दई मैं बन गया था। अच्छा। तो मुझे ये लगता था भी ये जो जगह की वजह बनी है ना, जिस वजह से उसने कत्ल किया, ये वजह नहीं है, कोई और वजह है। ठीक है। इसीलिए मैंने केस के साथ मिलके इससे पैरवी की है। उनको मतलब उनकी तफ्तीश करवाई जो भी है, लेकिन उनसे मतलब बात निकलवाई, लेकिन बात यही निकली है, जगह की निकली है। जगह की निकली मतलब तुमने उनके साथ सुलह भी कर ली? सुलह नहीं की अभी। हाँ। पहले मतलब जब मैंने ये बातचीत जो है ना, मैंने ये राब्ता शुरू कर दिया। मालूम किया ये जो वजह किससे मालूम किया? पुलिस से अपने तफ्तीशी से मतलब अच्छा, ये पता किया कि तुम्हारे वालिद को हाकिम ने क्यों कत्ल किया? क्यों कत्ल किया, ये वजह तुम्हें तस्दीक हो गई जब ज़मीन का तनाज़ा है। जब मुझे तस्दीक हो गई तो उसने मुझे 2 मरतबा पैगाम भिजवाया। पहले मरतबा एक मरतबा उसने पैगाम भिजवाया कि मेरे बयान दे दो, नहीं तो मैं बाहर आकर तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। अच्छा, वो गिरफ्तार हो गया था? वो गिरफ्तार हो गया था। ठीक है। तो बाहर आ जाओ, मतलब मैं बयान मेरे दे दो, नहीं तो मैं बाहर आकर तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा, छूट तो मैंने जाना ही है। ठीक है। पहली मरतबा उसने मतलब मुझे धमकी दी, मैं नहीं माना। जब उसने दूसरी मरतबा कहा ना अभी 3 लाख रुपया ले लो, मेरे बयान दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बाहर आकर कहूँगा, तो मेरे बयान दे दो, तो मैंने उसके बयान दे दिए हैं। ठीक है। जब मैंने उसके बयान दे दिए हैं तो 3 लाख रुपया ले लिया है। तो उसके जो दूसरे 2 साथी थे ना, तो उन्होंने भी पैसे बाढ़ लिए, मुझे तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया दिया है। मैंने उसी पैसों से होंडा लिया है, मोटरसाइकिल ली है। पिस्टल मेरा जो कज़न मेरे साथ था मैंने उससे लिया है, मतलब वो लेके आया है। तो मैंने ये मुल्तान गया हूँ, मैंने उधर जाके ये प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग बनाकर मैं जब उधर से आया हूँ तो वो ना रोज़ वाले कचहरी पे पेशियों पे आता था। 2 पेशियों पे वो आ चुका था, तो उस 2 पे मैं नहीं आया था। जब वो तीसरी पे आया तो मैं भी मतलब वहाँ आया हुआ था।
मैं और मेरे 2 कज़न मेरे साथ थे। तो हम आए हैं, जब वो पेशी से फारग होकर घर की तरफ वापस जा रहा था तो मैंने उसे ललकार कर कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया है फिर मैं वहाँ से मतलब चला गया, मुल्तान की तरफ चला गया हूँ। मुल्तान से जब चला गया हूँ तो 1-2 महीना उधर रहा हूँ, तो उधर से फिर इधर लाहौर आया हूँ। इधर मुझे मेरे एक दोस्त ने बुलाया था, मतलब आज तुमसे कोई बात करनी है, तो मैं उसको मिलने गया हूँ। तो उसने मुझे मतलब साथ में उधर मेरी हमशीरा का घर भी था, तो जब मैं हमशीरा के घर गया हूँ तो उसने मुझे पकड़वा कर इधर मतलब आ गया हूँ मैं। अच्छा, तुम्हें कोई नहीं पछतावा है कि तुमने कत्ल किया है, तुमने सही किया? उसने मेरे बाप को मेरी आंखों के सामने मारा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे ऐसे लगता था भी मैं इसको मार दूँ, इसको मार दूँ। करते क्या हो? मैंने मैट्रिक क्लियर की है कंप्यूटर साइंस, और अभी कुछ नहीं कर रहा था। अभी ये मामला 10-11 महीने से यही मामला चल रहा है, दुश्मनी वगैरह का ही चल रहा है। ठीक है, इस केस के आईओ हैं जी जो तफ्तीश कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप बताएं कि क्या जो कहानी इसने सुनाई है उसी तरह से ही है? कहानी तो इसी तरह से ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चंबेल कौम है, इधर टाम के अड्डा है, उसके अंदर गांव है टोरिया। असल में ये मेंटालिटी इनकी यही है कि ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, छोटी मोटी वारदातें करनी, लड़ाई झगड़ा और कानून से मावरा होकर अपने मामले को हैंडल करना। ठीक है, ये इसी सोच का एक समझने के पेश खम है कि जो इसने कानून नहीं समझा कि कानून इसको सजा दे, इसने खुद उसको कत्ल किया है। खुद उसको तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो मेंटालिटी है ना क्रिमिनल, ये उसी का नतीजा है, उसी का। अच्छा, ये इसका वालिद गिरफ़्तार भी हो गया था और ये कोशिश करता रहा बकौल इसके कि मुझे पता चल जाए कि वजह कत्ल क्या है, लेकिन असल वजह यही थी कि ज़मीन का तनाज़ा था। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आई है कि वाकई इसमें यही है कि ये एक ही कौम है, एक ही बरादरी के बंदे हैं। ठीक है, दूर नज़दीक से रिश्तेदार हैं आपस में। ठीक है, तो 3 किले जगह है, मेन उसी का तनाज़ा था, वो शामला जगह थी। वो मिलजुल के ये कह रहे थे कि हम आपस में बैठ के इसको बैठ के हल करते हैं, बस यही मेन वजह बनी है इसके कत्ल। स्टार्ट वाले दिन में जो है वो काफ़ी मुश्किल रही थी, लेकिन उसमें हमारे जो डीएसपी शाहदा है उन्होंने काफ़ी उसमें जो है वो मेहनत की। उन्होंने पहले उसको आइडेंटिफाई कराया कि एक साबका पुलिस मुलाजिम था, उसका शनाख्ती कार्ड था वो उसमें यूज़ हुआ था, जो कि इसका दोस्त था। ये भी डिसमिस एक पुलिस मुलाजिम है जो कि इसमें मकतूल है, लेकिन उसके ऊपर उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसको बताना कि ये बंदा है, फिर वहाँ से चीज़ को आगे निकालना, ये पहला काम हमारा ये था कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो एग्जैक्ट हो जाए। फिर वो CCTV फुटेजेस को जब हमने काफ़ी ज़्यादा देखा और उसमें इसके प्रीवियस जो रिकॉर्ड इसकी जो CDR थी उसमें देखा कि लास्ट कॉन्टैक्ट पर्सन कौन था, किसके साथ ये आया, फिर उसके बाद जो CCTV फुटेज में क्या आया। तो वो सारी चीज़ें जब देखने के बाद फिर इस फीमेल तक हम पहुँचे, और चूँकि मर्डर का मामला है तो प्रीमेच्योरली किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकते, और ज़ाहिर बात जब तक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो। फिर उसमें बयान ये कि जब जो होटल वाले थे उन्होंने कहा कि जी जब आवाज़ आई तो हमने जाके कमरे में नॉक किया, पूछा तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो कोई आवाज़ नहीं है, शायद किसी साथ वाले कमरे में कोई चीज़ गिरी होगी, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो ड्रामाई अंदाज से इस फीमेल ने उसको कवर किया उस टाइम पे मर्डर करने के बाद, और उसके 2 घंटे बाद फिर वहाँ से वो गायब हुई। तो इसको फिर हमने जब किया तो उसमें फिर सारी चीज़ें सामने आई हैं। इसमें मल्टीपल रीजंस जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। एक तो जो है वो ये है कि कुछ अर्सा पहले इस बंदे ने इसको अगवा किया था और उसको ज़्यादती का निशाना बनाया था। फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें साबित आएंगी, फिर इनकी आपस में दोस्ती होगी, 1 साल से आपस में एक रिलेशनशिप में थे, और उसमें आइस का नशा भी इकट्ठा इन्होंने करना शुरू कर दिया था, और इसने उससे प्रॉमिस भी किया था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन फिर वो भी ना हो सका इसका फुलफिल, और फिर इस तरह से मल्टीपल चीज़ें उसके जहन में आई, और फिर जो है वो फीमेल जो है वो रिवेंज तक पहुँची। फिर घर से उसने अपने फादर का जो है वो असला निकाला और फिर उसको लेकर आई, और फिर यहाँ पर जिस ड्रामाई अंदाज से उसने इसको किया, तो एक इंटरेस्टिंग केस था डेफिनेटली। फादर आपके क्या करते थे? सेक्रेटरीट में मुलाजिम है सेक्रेटरीट में। जी। पढ़ी लिखी हो, वालिद भी आपके पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, जी। क्या हुआ, कैसे कत्ल कर दिया? पिछले साल की बात है, जब मैं सुबह कॉलेज के लिए जाती थी तो उस्मान जो हमारे एरिया में ही रहता है, तो इसने पहले जो है नोटिस करना शुरू किया, लेटर्स वगैरह फेंकता था, तो उसे इग्नोर किया क्योंकि वो इंतहाई गुंडा टाइप और जाहिल इंसान है। तो उसके बाद ये इसने और आसिम ने, जिसका मैंने मर्डर किया है, इन दोनों ने मिलकर मुझे अगवा किया। उसके बाद इन्होंने ज़्यादती की। फिर जो है उस दिन जो है इन लोगों ने मेरी कुछ पिक्चर्स भी ली जो एतराज़ी तस्वीर थे, उस पर ये मुझे ट्रैप करते रहे हैं। मैंने फिर ज़्यादती से तंग आकर, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला इसको
कि काफ़ी दफ़ा मैंने इसको कहा कि मैं रिएक्शन लेती हूँ इस बात का, तो मेरी पिक्चर्स डिलीट कर दो, लेकिन उसने जो है हर बात पे मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारे फादर को मार दूंगा, क्योंकि वो फॉलो कर सकते हैं तुम्हें। पहली मरतबा उसने मतलब मुझे धमकी दी, मैं नहीं माना। जब उसने दूसरी मरतबा कहा ना अभी 3 लाख रुपया ले लो, मेरे बयान दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बाहर आकर कहूँगा, तो मेरे बयान दे दो, तो मैंने उसके बयान दे दिए हैं। ठीक है। जब मैंने उसके बयान दे दिए हैं तो 3 लाख रुपया ले लिया है। तो उसके जो दूसरे 2 साथी थे ना, तो उन्होंने भी पैसे बाढ़ लिए, मुझे तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया दिया है। मैंने उसी पैसों से होंडा लिया है, मोटरसाइकिल ली है, पिस्टल मेरा जो कज़न मेरे साथ था मैंने उससे लिया है, मतलब वो लेके आया है। तो मैंने ये मुल्तान गया हूँ, मैंने उधर जाके ये प्लानिंग बनाई है। प्लानिंग बनाकर मैं जब उधर से आया हूँ, वो ना रोज़ वाले कचहरी पे पेशियों पे आता था। 2 पेशियों पे वो आ चुका था, तो उस 2 पे मैं नहीं आया था। जब वो तीसरी पे आया तो मैं भी मतलब वहाँ आया हुआ था। मैं और मेरे 2 कज़न मेरे साथ थे, तो हम आए हैं। जब वो पेशी से फारग होकर घर की तरफ वापस जा रहा था तो मैंने उसे ललकार कर कत्ल कर दिया। जब कत्ल कर दिया है फिर मैं वहाँ से मतलब चला गया, मुल्तान की तरफ चला गया हूँ। मुल्तान से जब चला गया हूँ तो 1-2 महीना उधर रहा हूँ, तो उधर से फिर इधर लाहौर आया हूँ। इधर मुझे मेरे एक दोस्त ने बुलाया था, मतलब आज तुमसे कोई बात करनी है, तो मैं उसको मिलने गया हूँ। तो उसने मुझे मतलब साथ में उधर मेरी हमशीरा का घर भी था, तो जब मैं हमशीरा के घर गया हूँ तो उसने मुझे पकड़वा कर इधर मतलब आ गया हूँ मैं। अच्छा, तुम्हें कोई नहीं पछतावा है कि तुमने कत्ल किया है, तुमने सही किया? उसने मेरे बाप को मेरी आंखों के सामने मारा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे ऐसे लगता था भी मैं इसको मार दूँ, इसको मार। करते क्या हो? मैंने मैट्रिक क्लियर की है कंप्यूटर साइंस से, और अभी कुछ नहीं कर रहा था। अभी ये मामला 10-11 महीने से यही मामला चल रहा है, दुश्मनी वगैरह का ही चल रहा है। ठीक है। इस केस के आईओ हैं जी जो तफ्तीश कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, आप बताएं कि क्या जो कहानी इसने सुनाई है उसी तरह से ही है? कहानी तो इसी तरह से ही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चंबेल कौम है, इधर टाम के अड्डा है, उसके अंदर गांव है टोरियाँ। असल में ये माइंटेलिटी इनकी यही है कि ये क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। सिटी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रज़ा तनवीर हैं जी हमारे साथ। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, 2 केस आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो सामने आए, दोनों में इंतकाम का जो तासुर एक मिलता है कि लड़की है वो कहती है मेरे साथ मुलजिम ने रेप किया और उसने प्लान बनाया कि इसको कत्ल कर देना है, अपने वालिद की गन लेके जाती है और मार देती है। दूसरी जानिब दूसरा मुलजिम है, उसके वालिद को कत्ल किया जाता है और उसका वो इंतकाम लेता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करती है? देखिए जी, इन्वेस्टिगेशन में दोनों केसेस के अंदर जो है डिफरेंट एक सिनेरियो है, क्योंकि स्पेशली जो शादरा वाला है मुकदमा, उसमें तो काफ़ी मेहनत इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि पहले स्टार्ट में सिर्फ एक डेड बॉडी जो है वो होटल में मिली, और उसमें हमारे एसडीपीओ और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने उसमें काफ़ी मेहनत करके जो है वो जो मेन मुलजिमा थे उस तक पहुँचे। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने जो है तकरीबन कोई 36 घंटे की CCTV फुटेज देखी कि उसमें कौन कौन आया, कौन कौन गया, और फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही उसमें फ़ीमेल नज़र आई उस पूरी CCTV फुटेज के अंदर। और फिर उस टास्किंग के बाद जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया, और एक और उसमें मुहिमा यह था कि जो जिस नाम के साथ उसकी एंट्री थी होटल आई के अंदर, रजिस्ट्रेशन जो हमारी होती है, जो भी इंदराज करते हैं कौन आके यहाँ पे ठहर रहा है, तो वो भी एक फ़ेक शनाख्ती कार्ड को यूज़ किया गया था। तो इवन जो आइडेंटिफिकेशन थी मकतूल की, वो भी स्टार्ट वाले दिन में जो है वो काफ़ी मुश्किल रही थी। लेकिन उसमें हमारे जो DSP शादा है, उन्होंने काफ़ी उसमें जो है वो मेहनत की। उन्होंने पहले उसको आइडेंटिफाई कराया कि एक साबिक़ा पुलिस मुलाजिम था, उसका शनाख्ती कार्ड जो था वो उसमें यूज़ हुआ था, जो कि इसका दोस्त था। ये भी डिसमिस एक पुलिस मुलाजिम है जो कि इसमें मकतूल है, लेकिन उसके ऊपर उसको आइडेंटिफाई करके फिर उसको बताना कि ये बंदा है, फिर वहाँ से चीज़ को आगे निकालना, ये पहला काम हमारा ये था कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है एग्जैक्ट हो जाए। फिर वो CCTV फुटेजेस को जब हमने काफ़ी ज़्यादा देखा, और उसमें इसके प्रीवियस जो रिकॉर्ड इसकी जो CDR थी, उसमें देखा कि लास्ट कॉन्टैक्ट पर्सन कौन था, किसके साथ ये आया, फिर उसके बाद जो CCTV फुटेज में क्या आया। तो वो सारी चीज़ें जब देखने के बाद फिर इस फीमेल तक हम पहुँचे। और चूँकि मर्डर का मामला है तो प्रीमेच्योरली किसी को अरेस्ट भी नहीं कर सकते, और सारी बात जब तक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो। फिर उसमें बयान ये कि जब जो होटल वाले थे उन्होंने कहा कि जी जब आवाज़ आई तो हमने जाके कमरे में नॉक किया, पूछा तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे तो कोई आवाज़ नहीं है, शायद किसी साथ वाले कमरे में कोई चीज़ गिरी होगी, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। जिस तरीके से वो ड्रामाई अंदाज से इस फीमेल ने उसको कवर किया उस टाइम पे मर्डर करने के बाद, और उसके 2 घंटे बाद फिर वहाँ से वो गायब हुई। तो इसको फिर हमने जब किया तो उसमें फिर सारी चीज़ें सामने आई हैं। इसमें मल्टीपल रीज़न्स जो है वो सामने नज़र आ रहे हैं। एक तो जो है वो ये है कि कुछ अर्सा पहले इस बंदे ने इसको अगवा किया था,
और उसको ज़्यादती का निशाना बनाया था। फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें साबित आई कि फिर इनकी आपस में दोस्ती होगी, 1 साल से आपस में एक रिलेशनशिप में थे और उसमें आइस का नशा भी इकट्ठा इन्होंने करना शुरू कर दिया था और इसने उससे प्रॉमिस भी किया था कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन फिर वो भी ना हो सका उसका फुलफ़िल और फिर इस तरह से मल्टीपल चीज़ें उसके जहन में आईं और फिर जो है वो फीमेल जो है वो रिवेंज तक पहुंची। फिर घर से उसने अपने फादर का जो है वो असला निकाला और फिर उसको लेकर आई और फिर यहाँ पे जिस ड्रामाई अंदाज से उसने इसको किया, तो एक इंटरेस्टिंग केस था डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक पहलू ये है कि लड़की अगवा होती है और उसके बाद इनकी दोस्ती हो जाती है, ना कोई FIR होती है, ना घर वाले कोई कंप्लेन करते हैं। क्या वजह थी कि आज़ाद फैमिली है या घर वाले पूछते नहीं थे कि लड़की कहाँ गई? देखिए वो फैमिली के ऊपर जो उनकी जो है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि चूँकि कंप्लेंट तभी आती है कि जब आपका कोई कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन लेके पुलिस के पास आता है। ठीक है। तो चूँकि इनका एक रिलेशनशिप ऐसा नज़र आया है और मे बी कि शायद इनके वालिदैन को पता भी हो इस बात का, तो किसी ने उसको शायद इतना बॉदर ही नहीं किया होगा उस टाइम पे कि कोई कंप्लेन वगैरह कराए, उसको नॉर्मल रूटीन शायद ले लिया हो। ठीक है, तो लेकिन ये है कि हमारा तो मेन केस अभी यही खुला कि मर्डर हुआ। मर्डर के पास जो है वो जो भी जिस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आई है और आगे जो कुछ भी हुआ है और उसको क्रैक करना बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसको क्रैक करना स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन एंड सेकेंडली अरेस्ट और फिर उसके बाद कन्फेशन। तो और इसमें बार बार हमें इस एक चीज़ जो शक व शुबात की थी कि ये अकेले फ़ीमेल एक काम नहीं कर सकती, अक्सर हमारी ये स्टेटमेंट थी और हमने काफ़ी मेहनत की इस पर, लेकिन वो आखिर में जो है वो तमाम चीज़ें फिर रूल आउट हुई हैं। मौके पे फिर फीमेल ही थी जिसने ये एक्ट किया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो दूसरा मुलजिम है उसने अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया, वो इन्वेस्टिगेशन में क्या आया, वजह क्या थी कत्ल करने की? इसके वालिद को इंसाफ नहीं मिल रहा था, इस वजह से शायद इसने खुद इंतकाम लिया। उसमें जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है जब मुलजिम को हमने इसमें इंटरोगेट किया है, उसमें यही है कि वो कहता है कि क्योंकि इनकी सुलह हो गई थी आपस में और सुलह होने के बाद जो है वो बरी होके जो मकतूल है वो बाहर आ गया था और उसके बाद आपस में इनका इंटरेक्शन फिर भी रहा है और उसे बताया कि बार बार वो कहता था कि मैं बाहर आ गया तो मैं बाकी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। दोबारा उसने थ्रेट वगैरह करना शुरू कर दिया था। और दूसरा ये कि शायद जो सुलह हुई वो बड़ों की वजह से हुई और बच्चों को इस तरह से ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो बच्चा उसी तरह से एक रिवेंज के ऊपर था और उसको जैसे ही मौका मिला उसने पिस्टल उठा के अपने साथ और फिर जाके फ़ौरन जो है वो एक एक्ट एग्जीक्यूट किया। तो ये इसकी एक 2-3 पहलू हैं जो कि नज़र आए इसके अंदर। 70-80% लोगों में जब वो छोटे होते हैं बचपन में उनके साथ ज़्यादती हुई होती है, सो जो विक्टिम होता है वो अक्सर एब्यूज़र बन जाता है बड़ा होके। तो अर्ली लाइफ के इवेंट्स काउंट करते हैं इस तरह की पर्सनालिटी बनाने में। और दूसरी जो एक चीज़ जो मैं इस वाक़े में देख रही थी कि ये दोनों लड़का और लड़की आइस का नशा करते थे। जो लड़का पहले करता था लेकिन उसने लड़की को भी आइस का नशा स्टार्ट करा दिया। अब ये जो नशावर चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में एक केमिकल है जिसे डोपामीन कहा जाता है, डोपामीन की मिकदार को ज़्यादा करती हैं। डोपामीन का ताल्लुक़ है मोटिवेशन से। हम जो भी काम करते हैं हमें उसके लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है कि हम वो काम कर सकें। अगर आपको वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाए, अगर डोपामीन ज़्यादा मिल जाए तो ये आपके अंदर गुस्सा, एग्रेशन, जज्बातियात और इस तरह की टेंडेंसीज़ लाता है कि आप किसी पे भी कोई इस तरह का इक़दाम कर सकते हैं। सो क्योंकि लड़की भी आइस का नशा कर रही थी, लड़का भी आइस का नशा कर रही थी, तो सम हाउ वायलेंस और एग्रेशन नशे के इस्तेमाल की वजह से भी आ सकता है। और वो बैरियर जो वो आम हालत में क्रॉस नहीं कर सकती थी, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ गर्ल टू डू दिस, लेकिन नशे की हालत में क्योंकि वो आइस का इस्तेमाल कर रही थी तो ये बैरियर उसके लिए क्रॉस करना समहाउ इजी हो गया ड्यू टू नशा। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकती हैं, या तो पर्सनालिटी में इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर नशे के इस्तेमाल की वजह से उसमें इतना वायलेंस, इतना एग्रेशन आ गया कि उसके लिए ये करना इतनी बड़ी बात नहीं रही। इंतकाम क्यों लेती है, इंतकाम की वजह क्या है, ये सब कुछ सुना आपने मुलज़िमा की ज़ुबानी, और पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है ये भी आपने सुना। दूसरी जानिब अपने वालिद का इंतकाम लेने वाला मुलजिम क्या कहता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है। अब आप सुने कि इंतकाम लेने वाले लोग ज़हनी तौर पर किस तरह के होते हैं, उनकी नफ्सियात क्या होती है,
ये सुनते हैं माहिर नफ्सियात की ज़ुबानी। एक लड़के और लड़की का आपस का एक ताल्लुक़ रहा, जिसमें लड़के लड़की ने आपस में शादी के वादे किए। लड़के ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसी से शादी करेगा और उनका कुछ रिलेशनशिप रहा। उसमें आखिर में लड़का जो है अपने वादे से मुकर गया और उसने फिर उसके पास कुछ सबूत थे, कुछ पिक्चर्स थी, कुछ वीडियोस थी, जिस पे उसने लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जो कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी यूजुअल वाक़यात हैं। मतलब मैं अक्सर सुनने में आता है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं। लड़के लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं, अपनी इस तरह की बातें करके उनको यूज़ करते हैं, उनकी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं और बाद में उसी से फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इस केस में थोड़ा अनयूजुअल ये हुआ जो कि इसकी एंडिंग थी। उस लड़की ने अपने फादर की पिस्टल ली और जाके उस लड़के को मार दिया। ये थोड़ा सा अनयूजुअल एंडिंग थी, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ वैसे भी जनरली लड़कियां वायलेंस में या क्राइम्स में कम इन्वॉल्व होती हैं, और ये हिम्मत करना कि गन लेके किसी को मार देना ये बहुत बड़ी बात है लड़की के लिए। तो अगर इसके साइकोलॉजिकली रीज़न्स देखी जाएं तो एक पर्सनालिटी होती है जिसे आपने सुना होगा सोशियोपैथ या साइकोपैथ कहते हैं, जो क्रिमिनल पर्सनालिटी होती है। ऐसे लोग होते हैं जो जुराइम में अक्सर मुलव्विस पाए जाते हैं। इस पर्सनालिटी की ज़्यादा टेंडेंसी जो है लड़कों में होती है, लेकिन कुछ लड़कियों में भी इस पर्सनालिटी के ट्रेट्स पाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ तो कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई, लेकिन यूएस की रिसर्च के मुताबिक 3% लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी का शिकार होते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद मर्दों की होती है। 3 मर्द इंटू 1 औरत की रेशो वहाँ पे है। तो हमारे यहाँ भी ये पर्सनालिटी पाई जाती है। जो जितने भी इस तरह के वायलेंस के वाक़यात होते हैं वो अक्सर देखा गया है कि मर्द कर रहे होते हैं, लेकिन ख़वातीन में भी इसकी पर्सनालिटी की कुछ ट्रेट्स पाई जा सकती हैं। और इस पर्सनालिटी होने की वजह अर्ली लाइफ के इवेंट्स होते हैं। बचपन में अगर इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा वायलेंस देखी हो, बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात देखे हों जिसमें कोई ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही हैं, कुछ कत्लो गारत देखी हो, या समटाइम देखा गया है कि जब कुछ बच्चे जो मदरसों वगैरह में पढ़े होते हैं वहाँ पे बहुत ब्रूटली मारा जाता है, तो उनके लिए ये वायलेंस नॉर्मल बन जाती है। और जो उन्होंने अर्ली लाइफ में लर्न किया होता है वही फिर बाद में इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे हमने अक्सर सुना है जो लोग खुदा न ख्वास्ता इस तरह के किसी किस्म के अब्यूज़ के वाक़यात में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें 70-80% लोगों में जब वो छोटे होते हैं बचपन में उनके साथ ज़्यादती हुई होती है। सो जो विक्टिम होता है वो अक्सर एब्यूज़र बन जाता है बड़ा होके। तो अर्ली लाइफ के इवेंट्स काउंट करते हैं इस तरह की पर्सनालिटी बनाने में। और दूसरी जो एक चीज़ जो मैं इस वाक़े में देख रही थी कि ये दोनों लड़का और लड़की आइस का नशा करते थे। जो लड़का पहले करता था लेकिन उसने लड़की को भी आइस का नशा स्टार्ट करा दिया। अब ये जो नशावर चीज़ें हैं ये हमारे दिमाग में एक केमिकल है जिसे डोपामीन कहा जाता है। डोपामीन की मिकदार को ज़्यादा करती हैं। डोपामीन का ताल्लुक़ है मोटिवेशन से। हम जो भी काम करते हैं हमें उसके लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए होती है कि हम वो काम कर सकें। अगर आपको वो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिल जाए, अगर डोपामीन ज़्यादा मिल जाए तो ये आपके अंदर गुस्सा, एग्रेशन, जज्बातियात और इस तरह की टेंडेंसीज़ लाता है कि आप किसी पे भी कोई इस तरह का इक़दाम कर सकते हैं। सो क्योंकि लड़की भी आइस का नशा कर रही थी, लड़का भी आइस का नशा कर रही थी, तो सम हाउ वायलेंस और एग्रेशन नशे के इस्तेमाल की वजह से भी आ सकता है। और वो बैरियर जो वो आम हालत में क्रॉस नहीं कर सकती थी, मतलब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ गर्ल टू डू दिस, लेकिन नशे की हालत में क्योंकि वो आइस का इस्तेमाल कर रही थी तो ये बैरियर उसके लिए क्रॉस करना समहाउ इजी हो गया ड्यू टू नशा। तो ये कुछ रीज़न्स हो सकती हैं, या तो पर्सनालिटी में इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर नशे के इस्तेमाल की वजह से उसमें इतना वायलेंस, इतना एग्रेशन आ गया कि उसके लिए ये करना इतनी बड़ी बात नहीं रही। इस तरह के वाक़यात को हम किस तरह रोक सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि ये वाक़यात हमारी सोसाइटी में काफ़ी कॉमनली होते हैं और मेरे पास अक्सर ख़वातीन जो हैं जो बेचारी इस तरह की इंसिडेंट्स का शिकार हुई होती हैं वो आती हैं कि किस तरह ये लड़के ब्लैकमेल करते हैं। ये एक पूरा मंसूबे से किया जाता है कि इस तरह की लड़कियां जो
फाइनेंशली या कुछ हाई क्लास की लड़कियां होती हैं, फाइनेंशली अच्छी होती हैं, उनको ट्रैप किया जाता है। आजकल सोशल मीडिया का और हर एक के पास फ़ोन है, सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी को भी अप्रोच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इजीली उसकी डिटेल्स निकलवा सकते हैं, उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रैप में लेते हैं, डिफरेंट तरह की बातें करके, शादियों के वादे करके अपनी डिफरेंट इमेज देते हैं। और जब फिर लड़कियों को कुछ इस तरह के चीज़ें, अफेयर स्टार्ट होता है, कुछ इस तरह की तस्वीरें बना लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं ताकि बाद में उनको ब्लैकमेल कर सकें। और लड़कियां काफ़ी हद तक ब्लैकमेल होती रहती हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं कि इसमें लड़कियां एंड अप कर जाती हैं सुसाइड करने में या अपने आप को कुछ इस तरह के नुकसान पहुंचाने में, ताकि वो अपनी फैमिली की इज़्ज़त पे दाग ना बन सकें, अपनी फैमिली की इज़्ज़त को बचाने के लिए वो इस हद तक जाती हैं। तो इसमें एक तो लड़कियों के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के ट्रैप्स में मत आएँ। अपनी कोई भी इस तरह की चीज़, इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग, इस तरह की पिक्चर्स ना शेयर की जाएं। और दूसरा, पेरेंट्स को भी मैं मैसेज देना चाहूँगी कि समटाइम टीनेज में आपका जब बच्चा वल्नरेबल होता है, समटाइम उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है, यू आर द पेरेंट्स। अगर को खुदा न ख्वास्ता आपके बच्चे या बच्ची से कोई ऐसी गलती हो गई है तो आपने उस बच्चे को ओन करना है, ना कि वो आपके डर से कोई इस तरह का इंतहाई कदम उठाए जो मज़ीद आपकी फ़ैमिली के लिए बदनामी का बायस बने, मज़ीद उस बच्चे के लिए मुश्किल का बायस बने। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो इसको एमिकेबली रिज़ॉल्व करना है, अपने बच्चे की सपोर्ट बनना है कि हम किस तरह डैमेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि इनके पास, इन लड़कों के पास सबसे बड़ा टूल यही होता है कि तुम्हारे घर वालों को बता देंगे या बाहर तुम्हारी मशहूरी कर देंगे, हर जगह तुम्हारी तस्वीरें, वीडियोज़ आम कर देंगे। तो अगर इसको अगर फैमिली इन्वॉल्व हो जाए और फैमिली एमिकेबली रिज़ॉल्व कर ले तो ये मसले आगे ना बढ़ सकें। और अभी हमारे यहाँ साइबर क्राइम रिपोर्ट भी होते हैं, एक साइबर क्राइम एजेंसी बनी हुई जहाँ पे आप इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट कर सकते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए। तो अगर आपका बच्चा, आपकी बच्ची कोई इस तरह की परेशानी का शिकार हो गई है तो इसको अच्छे तरीके से हल करना है, साइबर क्राइम वालों को इन्वॉल्व करें ताकि उससे सारा वीडियो डाटा उसका लिया जा सके, वो जिस चीज़ पे ब्लैकमेल कर रहा है उस पर ब्लैकमेल ना हुआ जाए। तो ये चीज़ें अगर पेरेंट्स की सपोर्ट हो, फैमिली की सपोर्ट हो तो बेहतर तौर पे हल हो सकती हैं। सो अपने बच्चे को आपने ही सपोर्ट करना है। अगर खुदा न ख्वास्ता उससे गलती हो भी गई है तब भी वो आपका बच्चा ही रहता है। और इस बारे में अवेयरनेस भी क्रिएट होनी चाहिए कि बच्चों को, आप बच्चियों को खुद गाइड करें कि अगर कोई लड़का इस तरह ट्रैप कर रहा है, आपसे कोई वीडियो या आपकी कोई तस्वीरें मांग रहा है तो आपने खुदारा शेयर नहीं करनी। तो बच्चियों को भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। साथ साथ अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो पेरेंट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो बच्चे को उस हाल में तन्हा ना छोड़ें, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी एक वल्नरेबल एज में है और वो ख़ुद से बहुत बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकता, वो इम्पल्सिव हो सकता है, वो ख़ुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे ज़्यादा डैमेज होने का ख़दशा है। तो हम इसको डैमेज को मिनिमाइज़ कर सकते हैं बाय इन्वॉल्विंग सर्टन, हम अगर साइबर क्राइम एजेंसीज़ को इन्वॉल्व कर लें, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इन्वॉल्व कर लें तो डैमेज बहुत हद तक कम किया जा सकता है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने दिखाया कि मोहब्बत में क्या कुछ होता है। खातून अपने वालिद का पिस्तौल लेकर कत्ल करती है और फिर इंतकाम को बेहतर करार देती है कि जिसके साथ भी ऐसा धोखा हो उसको कत्ल ही करना चाहिए। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।